आप सभी शुद्ध आप सभी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चेतन तत्वों को, ज्ञान पिपासी सत जनों को मेरा सादर नमस्ते। लखनलाल आर्य जी जैसे कर्मठ आर्य समाज के प्रचारक प्रसारक को देखती हूँ तो और ऊर्जावान अनुभव होता है। और अनुभूति इस बात की भी होती है कि हाँ, करने वाले अपने अपने स्तरों पर तन मन धन से लगे हुए हैं। हमें भी इन कड़ियों में अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए और आगे इस वेद माता का उनकी सेवा करनी है, उसका प्रचार प्रसार कर अपने समाज को सुखी करना है। आज बहुत कुछ तो नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ सुनती हूँ, जैसा मैंने पहले भी अपने वक्तव्यों में कहा है, वह आपसे साझा करूंगी। इसमें अलग बस ये होता है कि मैं अपना अनुभव एक इसके साथ जोड़कर इसे थोड़ा सा आत्मिक स्तर पर महसूस करती हूँ। छोटे छोटे श्लोकों को, छोटे छोटे पदों को, या कोई भी अच्छी बात होती है उसे ढाल कर देखती हूँ और अंतर मिलता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव भी रहा है और इसीलिए बड़े बल से औरों को भी ये करने के लिए प्रेरित करती हूँ। तो आज की श्रृंखला में भृतहरिकृत एक वैराग्य श्लोक है। अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने सुना था, और क्योंकि ये एक राग पर आधारित है इसलिए बहुत ज्यादा कानों को भी प्रिय लगता है और जल्दी सीख भी जाते हैं। और फिर श्लोक का जो भरतकरी जी ने अर्थ भी लिया है, इन शब्दों को जिस तरह से पिरोया है, ये 4 पंक्ति के जो श्लोक हैं अपने आप में ये जीवन जीने की एक पूरी शैली है। अगर ये आ जाए, सिर्फ इसी इसी श्लोक पे भी अगर मनुष्य अपना जीवन जीता है, मुझे ऐसा लगता है, तो काफी कुछ वो पूर्णता की तरफ है। उसका यह जीवन तो एटलीस्ट पूर्णता की तरफ रहेगा। तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं ये श्लोक राग के साथ थोड़ा सा गाने का प्रयास करती हूँ। मेरी आवाज अगर हल्की हो रही हो तो कृपया आप मुझे कह सकते हैं कि थोड़ा और तेज बोलने के नहीं, लिए। आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही जी जी जी। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिरिश्चिरं गेहिनी सत्यं नेत्रमिदं दया च भगिनी भ्रातमन संयमा संया भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् हेते यस्य कुटुम्बिनो वदसते कस्मादयं योगिनः कस्माद्भयं योगिनः कस्माद्भयं योगिनः। इस श्लोक में भृतकरी जी बताते हैं कि धैर्य, जिसे हम धीरज भी कहते हैं, वह जिसका पिता हो और क्षमा जिसकी जननी। क्षमा अगर माता है और पिता धैर्य हो। क्षमा इस शब्द से यह भी जानने योग्य है कि हम परस्पर ये देखते हैं कि क्षमा हो सकता है प्रारूप की तरह पर औरों के लिए बहुत उत्तम हो, जिन्हें हम क्षमा कर रहे हैं उनके लिए उत्तम हो, परंतु इसे अपने अनुभव से मैंने देखा है, क्षमा हमारे लिए भी अधिक कार्य करती है। अगर किसी से प्रतिशोध है, उसे हम किसी स्तर पर आकर अगर क्षमा दान देते हैं, क्षमा करते हैं, तो अपने आप का जो आत्मिक एक भार है वह कम होता है। अपने जो बेबुनियाद कुछ बंधन होते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होती है।
तो शायद ऋषियों ने इसीलिए क्षमा को एक जननी माँ के रूप में देखा होगा कि जब ये क्षमा जीवन में आती है और हम उसे उस श्रद्धा से लेते हैं तो मनुष्य का जीवन कितना सार्थक, कितना हल्का हो जाता है और क्रियाकलापों में फिर क्षमा के साथ ध्यान और जाता है। पहली पंक्ति में उन्होंने धैर्य को पिता के रूप में बताया। पिता पालक होता है, पोषण देता है, रक्षा करता है, उसी से आइडेंटिटी होती है। हमारी जाति पिता से जानी जाती है। जाति मतलब मनुष्य जाति, और बहुत सारे गुण हम पिता से लेते हैं। तो धैर्य, धैर्य को बिल्कुल एक निम्न स्तर पर, सबसे लोएस्ट कैटेगरी का मानकर धैर्य को पिता कहा गया। ऐसा एक बार अनुभव करके देखिए कि जिसके जीवन में धीरज है। मैंने सुधा मूर्ति जी को ये एक बार छोटी छोटी जो रील्स आती हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसमें बोलते हुए सुना था कि धैर्य एक तरह का धन है, धीरज यह एक तरह की संपत्ति है। तो उस समय तो ये शाब्दिक लगा, परंतु जब मैंने अर्थ पे थोड़ा सा सोचा, चिंतन किया कि वो कहना क्या चाहती है, क्या वाकई ये वो संपत्ति है जैसे हम सोने को या हीरों को जिस तरह से सहेज के रखते हैं, तो क्या धीरज भी उसी श्रृंखला में है? क्या ये लाल माणिक पन्ने, क्या इस तरह की संपत्ति ही उसे मानी जाए? क्योंकि हम आचार विचार में, व्यवहार में यही देखते हैं, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस संपत्ति को लेकर यही रहा है। तो जब उन्होंने धन की बात की तब अचानक से इस तरफ ओरिएंटेशन हुआ, ध्यान गया कि धैर्य ही पिता की तरह है और वह ही एक मनुष्य की बहुत बड़ी संपत्ति है, एक धन है। तीसरी पंक्ति में भृतकरी जी कहते हैं कि जिसकी चिर काल तक साथ देने वाली शांति हो, इस तरह की धर्म पत्नी, वह एक ऐसा जिसे हम इंग्लिश में सिमिली भी कहते हैं, मेटाफर भी कहते हैं, कि इस तरह का, उसकी उपमा दी जाती है। उपमा अलंकार, आप सब काफी लर्नेड लोग हैं, तो इसे उपमा अलंकार के रूप में उन्होंने कहा कि चिर काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी धर्म पत्नी हो, जिसकी अर्धांगिनी हो। गेहिनी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। गेहिनी होता है अर्धांगिनी, पत्नी, धर्म पत्नी। चिर काल तक साथ देने वाली, लंबे दीर्घ काल तक साथ देने वाली शांति। एक बार अभी इसको अपने वैवाहिक जीवन में अगर डाल के देखें तो कितना थोड़ा सा द्वंद सा होता है कि भाई शांतियां ही, लोग जिस तरह के जोक्स वगैरह भी बनाते हैं, तो शांति भंग ही कहते हैं कि भाई धर्मपत्नी जी आ गई हैं, इन्होंने शांति भंग कर रखी है, मेरी तपस्या भंग कर रखी है। स्त्रियों को भी यही शिकायत रहती है कि अकेले तो मैं बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सकती हूँ, बस इनके जो थोड़े नखरे हैं वो मुझे थोड़े कटु लगते हैं। तो ये दोनों तरफ से बड़ा वो है। परंतु ऋषि ये कहते हैं, इतनी प्यारी बात उन्होंने कही कि शांति जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, चिरकाल तक, जैसे हमारे सनातन में वैवाहिक जीवन में भी यह अनुरोध किया जाता है कि इस जन्म नहीं, आगे 7 जन्मों तक। तो ये एक तरह का ये आपने डाला जाता है युवाओं में जो इस गृहस्थ में जाने वाले हैं कि इस इधर उधर कहीं ध्यान ना जाए। भाई अब आपका ये है और इनके साथ आपको जीवन यापन करना है, तो बड़ा एक फोकस्ड एक लाइन मिल जाती है कि हाँ भैया इस रास्ते पर चलना है। तो ये बड़ा अच्छा, विवाह की पद्धति में ये बड़ा है। और मेरा पर्सनली भी इस इंस्टीट्यूशन पर, जिसे हम विवाह कहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ज्यादा विश्वास है। एक तो ये समाज की नींव रखता है, दूसरा इस आश्रम पर बहुत सारे आश्रम निर्भर भी करते हैं। ये आपने सबसे सुना होगा, सारे विद्वान ये कहते हैं। मगर मैंने इसको जिया है तो मैं इसे और कहना चाहिए बहुत प्रेशर के साथ ये कह भी सकती हूँ, अपने पूर्ण उससे ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये बहुत अच्छी ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि भाई सब कुछ किस दायरे में सीमित रखते हुए और आदमी, मनुष्य अपने अध्यात्म को प्राप्त करे। तो ये प्रबंधन है। और हम गलती क्या कर रहे हैं, शायद पति को या पत्नी को या बच्चों को
इनको संतान को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। इसी वजह से ये द्वंद्व है, ये परेशानी। इसको इस तरह से देखा जाए कि वेदों को मानक रखकर ऋषियों ने एक समाज की ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसमें मनुष्य अपने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सके और ये सहायक हो। आपके पतिदेव, आपकी धर्मपत्नी इसमें सहायक हो। साथ साथ भाई तबीयत खराब हुई, उन्होंने आपका साथ दिया। आप संतान को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, वेदानुकूल शिक्षा देना चाहते हैं, पति पत्नी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर उसको शिक्षा की व्यवस्था की। पति जी बाहर गए, उन्होंने पुरुषार्थ किया, वे कमा कर लाए, पत्नी जी कुछ कमा कर लाई, समय निकाला, दोनों ने मिलजुल कर सुरक्षा दी उस संतान को, जिसे वो भावी पीढ़ी कहते हैं, जो सनातन को आगे ले जाएगी। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप देखिए, दो अलग अलग लिंग हैं, दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और उसको एक सार कर दिया और कहा 25-30 साल आप एक साथ रहें, आपका ऑब्जेक्टिव हो अपना भी उत्थान करते रहें, इस नई संतति का भी उत्थान करते रहें। आपने कभी लीगली ये नोट किया होगा, आजकल डिवोर्सेस का बहुत ज्यादा प्रचलन है। इसकी भी मैंने थोड़ी सी रीडिंग की, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ती थी, जो किताबें हाथ लगी, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, कर्मफल सिद्धांत, और भी बहुत कुछ। उनमें से कुछ निकाला और मैंने देखा ऋषिवर बहुत सुंदर, जो विद्वान है वो बहुत 3 व्यवस्थाएं बताते हैं कि जिसमें आप इस तरह का विच्छेद के लिए आप आगे बढ़े। देखिए कितना साइंटिफिक है। एक, कि आपकी धर्मपत्नी या पति या जिसके साथ आपका विवाह हुआ है वह संतति उत्पन्न करने में असक्षम हो। कितनी नेचुरल बायोलॉजिकल बात है ये, कि अगर इस तरह का नहीं हो पाता तो आप विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि विवाह का आधार है कि आगे संतति को जन्म दें। अगर दोनों पति पत्नी यह चाहते हैं कि हाँ हमें बच्चों की आवश्यकता नहीं है, संतान उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी रिसर्च में जाना है दोनों को इकट्ठे, तो न भी करें, मगर ये उनका बहुत सोचा समझा, बहुत एक कहना चाहिए वेल डिसिसिव एक डिसीजन होना चाहिए। बहुत इसके प्रोज एंड कॉन्स सब देखकर तब वे इस डिसीजन पे पहुंचे। और न करें कोई बात नहीं है, परंतु फिर आप समाज को कुछ और दें, जिससे एक संतान नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लाखों करोड़ों संततियों का भला हो। तो एक इस बिना पे आपका विच्छेद, वैवाहिक विच्छेद बताया गया। दूसरा बताया गया कि अगर वो किसी बहुत व्यसन में लिप्त है, शराब पीता है, बल नहीं है, इतना ज्यादा मारता पीटता है, या बुद्धि का स्तर जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा पागल जैसे है, तो अगर स्त्री चाहे कि भाई हाँ इसकी भी मैं सेवा करूंगी, कोई बात नहीं, जैसे बहुत लोग कुष्ठ रोग के इससे ग्रसित होते हैं, इस रोग से, परंतु स्त्रियां उनकी सेवा करती हैं। यह पुरुषों के साथ भी है कि भाई स्त्री थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, परंतु अच्छी है, उसकी जो सीरत है वो अच्छी है, और पति ये कहता है कि नहीं, मुझे जो मिल गया है, मैंने विवाह किया है, अग्नि को साक्षी मानकर मैं इससे अपने शिशु की तरह मैं इसकी परवरिश करूंगा, सेवा करूंगा। मैं बाहर भी तो करता, मैं अपने माता पिता की भी तो करता, अगर ये व्यवस्था है तो मैं पत्नी की भी करूंगा। तो विच्छेद की एक दूसरी स्थिति भी ये बताई गई, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज है ये, देखिए। और तीसरी बताई गई कि भाई वो बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत सारी उसमें आप इसको कह सकते हैं आसुरी प्रवृत्तियां हैं, मांस भक्षण है, या बहुत ज्यादा आसुरी है। और जो आपका दूसरा पक्ष है वो बहुत सात्विक विचारों का है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ आप ध्यान भी दें, गुरुओं के उस पर भी जाएं, माता पिता के उस पर भी जाएं, तो कभी कभी शायद आपको आपके कुछ पुण्य, जो पुराने कर्म होते हैं वो भोगने होते हैं, तो बहुत विजिलेंट होने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है, या बाद में कुछ ऐसी हादसे आते हैं, कुछ ऐसी स्थिति आती है, प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है, और तब अगर वह आपके कहना चाहिए जीवन में बाधक होता है, उस जीवन में जिसे आपने चुना है अपनी आगे प्रगति के लिए, तब भी आप उससे विच्छेद कर सकते हैं। तो ये बहुत तीनों बहुत एक्सट्रीम स्टेज बताई गई हैं। इसके बिना कोई रीजन नहीं है, इवन लीगली भी
संतान उत्पत्ति और मेंटली डिस्टर्ब है इस तरह से लीगल भी देता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अंडर लॉ आपको विच्छेद होने के लिए पूर्ण अनुमति देता है। ऐसे एक छोटा सा वो था वाकया। जैसे हम गृहस्थ में अब हो गए हमारे 15-16 साल, नए नए बच्चे जैसे डीडीए में ऑफिस में आते हैं, तो एक बिटिया थी, बच्ची थी, उसने एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। अच्छी थी, बढ़िया अच्छी लड़की थी, मेहनती थी काफी। वो ना धीरे धीरे लेट आने लगी ऑफिस में, तो मुझे थोड़ा इधर उधर से भी पता चला, और मैं उसको फिर काम के लिए अगर बुलाती तो थोड़ी घबराई भी होती थी। तो कभी कभी गुस्से में कुछ उल्टे सीधे प्रश्न भी करती थी कि नहीं मैम ऐसा क्यों करेंगे, ये तुमने कल कर दिया था। मैं समझती थी कि वो इसलिए कर रही है कि ताकि जो उससे गलतियां हुई हैं उसको थोड़ा सा दबा दिया जाए। तो मैंने उसको काफी 2-3 महीने ऑब्जर्व किया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात है बेटे, आप तो इतने सिंसियर हो। तो थोड़ा रोने से लगी। तो कहती है मैम ऐसे ऐसे बात है, घर में जो घरेलू चलता है थोड़ा बहुत, तो वो इस तरह से चल रहा है। तो फिर कहते हैं मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं और उनके पेरेंट्स भी आएंगे, और सोच रहे हैं हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। विवाह हो गया था, 3 साल हो गए थे, और बच्चे अभी थे नहीं। तो फिर मैंने बड़े उससे कहा कि मैंने कहा देखो पुराने लोग कहते थे कि, और ऋषि मुनि भी ये कहते हैं कि 3 कारण ये होते हैं। उसको इस बारे में बच्ची को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। अभी जब पढ़ते हैं, सुनते हैं ऋषियों को, आर्य समाज के विद्वानों को सुनते हैं, तब जाकर ये क्लियर होता है। अच्छा ओ, तो बहुत बेसिकली मैंने उससे पूछा क्या ये स्थिति है, गुस्से में पूछा। मैंने क्या क्या पीता है, मारता है, क्या संतान उत्पत्ति में नहीं केपेबल है, या किसी तरह का और कुसंग है, किसी और स्त्री के साथ वो है। उसने कहा नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम। मैंने कहा फिर कोई रीजन नहीं है, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा और भी जो कुछ मनमनी होती है कि तुम मेरे पेरेंट्स का वो ध्यान रखो, ये रखो। मैंने कहा ये सब साध्य है बेटे, ये सब साधने योग्य हैं। कोई ऐसा रीजन नहीं है तुम्हें विच्छेद हो। उसका दिमाग इतना परिवर्तित हो गया, मतलब वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा इस बात पे तुम तुरंत मत वो करो, इसको जाओ 2-3 हफ्ते लो। अगर बच्चे में ये 3 अवगुण हैं तब सोचना आगे विच्छेद के लिए, अदरवाइज नहीं। एक बच्चा करो, ध्यान वहां जाएगा और धीरे धीरे चलेगा। और फिर मैंने उसे हल्का सा लाइट मोड में ये भी कहा, क्या हस्बैंड ही जीवन है और कुछ नहीं करोगी, रिसर्च नहीं करोगी? तुमने कहा था तुम टाउन प्लानिंग के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हो। तो अब जैसे मैं, फिर मेरी उससे कुछ बात नहीं हुई, बट अब मैं उसे हंसते खेलते देखती हूँ। तो यह चिरकाल तक साथ देने वाली शांति ऐसी धर्मपत्नी या ऐसे सहयोगी का, अगर पुरुष इसको लें और स्त्रियां इसको लें, तो ऐसे सहयोगी की कल्पना कर रहे हैं ऋषि भरद्वाज जी। अपनी चौथी पंक्ति में वे कहते हैं जिसका मित्र सत्य हो। अब सत्य पे तो ऋषि, ये जो आचार्य अपने अग्निव्रत जी हैं, इन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या की है सत्य की। सत्य रश्मियां होती हैं। हमें सत्य ऐसा लगता है ना, जैसे बड़े भी कहते हैं सत्य बोलो, ये पृथ्वी सत्य पर टिकी है, आकाश सत्य पर टिका है, ऐसे बोलते हुए आपने सुना होगा विद्वानों को। तो ये सत्य बेसिकली फिजिकल फीचर्स हैं, ये रश्मियां हैं, ये फोर्सेस हैं जो अणु परमाणुओं को बांध के रखते हैं। ये सत्य रश्मियां हैं, इनको सत्य रश्मियां कहते हैं। और सत्य ही दयानंद जी का भी सबसे प्रिय, मैंने तो जितना उनको पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, मगर मुझे संकेत मिलता है सत्य सत्य। मिथ्या भाषण तो बड़ा उनको बुरा लगता था। तो ये सत्य की महिमा इस तरह की है कि कोई ऐसा हो जिसने मित्र ही सत्य को बना रखा हो। मित्र, और मित्र की मनुस्मृति में भी इतनी अच्छी व्याख्या की गई है कि मित्र होने से आपको आदेश देते हैं ऋषिवर, ऋषि मुनि, पुराने विद्वान, कि आप अपनी ये मित्रता की जो संज्ञा है इसको परिभाषित कीजिए, अच्छे मित्र बनाइए। एक मित्रों की टोली होनी चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसको इस तरह से बताते हैं कि अलग अलग तरह के मित्र रखो। जैसे कुछ हो जिनको कुकिंग का शौक हो, कुछ हो जिनको ट्रैवलिंग का शौक हो, कुछ हो जो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनते हो, कुछ ऐसे हो जो स्पोर्ट्स वगैरह में हो,
कुछ ऐसे हो जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट हो, अपना अपना अलग अलग, वो इस तरह के अलग अलग तरह के मित्र रखो। जैसे हम स्त्रियों को शॉपिंग का बड़ा, कुछ ऐसे फ्रेंड्स रखो जो शॉपिंग में ही हो, उनको हर बात बताने की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे रखो जिनको पारिवारिक बातें बता सकते हो, जिनसे सलाह ले सकते हो। तो ये क्यों चाहिए मनुष्य को? ये उसको साहस देती हैं, ये उसको बल देती हैं। इसलिए मित्रता को इतना बड़ा, मनुस्मृति में भी कहा मित्र बल बढ़ाइए। हम बचपन में संस्कृत की एक, इसको श्लोक भी कह सकते हैं, नीति कहते थे इसको, नीति के दोहे, वह गाया करते थे। और जब उस समय तो रटते थे बस, जब थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया। तो ये बड़ा सुंदर वो है, अलसस्य कुतः विद्या, अविदस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतः विद्या, आलसी को विद्या कहाँ? जो पुरुषार्थ नहीं करता, उसको किसी भी तरह की परा अपरा कोई विद्या का वो हकदार नहीं है। अविदस्य कुतः धनम, ऋषियों ने ये भी कहा कि अगर नहीं करोगे, मतलब विद्या अगर आपके पास नहीं है, तो धन अर्जित करने का मार्ग सिर्फ विद्या ही है। विद्या से ही कर सकते हो, चाहे स्किल्ड चाहे नॉन स्किल्ड। विद्या किसी भी तरह की हो सकती है। हमको लगता है सिर्फ डिग्री वाली विद्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। 8th 9th तक आप पढ़िए, उसके बाद आप कोई कौशल ले लीजिए अपने जीवन में, मेटलर्जी का, आयरन एक्सट्रैक्शन का, कॉपर एक्सट्रैक्शन का, आप बिजनेस खड़ा कर दीजिए। किसने कहा ये डिग्रियां लेकर ही होनी है? तो ये भी एक तरह का धन अर्जित करने का, स्किल्ड जिसे कहते हैं, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड, दोनों तरह की ये विद्याएं। तो विद्या से ही धन है। और वेदों में भी पहले हम सोचते थे धन वन क्या, मटीरियल, ये सब फालतू चीजें होती हैं, बस समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ और त्याग करो, बस ये। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि उसमें आता है, यज्ञ जब हम करते हैं, ऋग्वेद का भी है, श्याम पतयो रयीणाम, ईश्वर संदेश देते हैं, मनुष्य तुम पुरुषार्थ से ऐश्वर्यों और धन के स्वामी बनो। धन मतलब शारीरिक धन भी, अपने थोड़ा सा इसको भी इम्प्रूव करो, मेंटल पीस भी धन है, और ऐश्वर्य तो है ही, ये जितने भी हैं, अग्नि इसको साधो, लाल माणिक पन्ने जितने भी हैं इनको भी साधो। तो विद्या ज्ञान के बल से वो लेकर भी धन लीजिए और ऐश्वर्य भी प्राप्त कीजिए। सारे साधन परमेश्वर ने दे रखे हैं। सन से सोलर एनर्जी बनाओ, विंड से विंड एनर्जी बनाओ, सारे साधन दो, उन्होंने ऐसा आदेश किया है। तब मेरी थोड़ा धन से भी वो टूटी, जो था कि भाई धन की आवश्यकता नहीं है। रादर धन बेस है, धन के बेस पे ही आश्रम खुलेंगे, धन के बेस पे ही गुरुकुल चलेंगे, धन के बेस पे ही आप औषधालय खोल सकते हैं, धन के बेस पर ही ब्रिजेस बनेंगे, सैटेलाइट्स ऊपर जाएंगे, यान बनेंगे, मिसाइलें बनेंगी। धन की बहुत आवश्यकता है। प्रिंटिंग होगी, आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को ये वेद ज्ञान? धन की बहुत आवश्यकता है। और धन नहीं तो मित्र नहीं। हम अगर किसी को थोड़ा, जिसका स्तर उतना हो, जैसे हम ही कहते हैं, हो क्या मित्र सिर्फ धनवान के ही बनते हैं? ये तो गलत बात है, निर्धन के भी मित्र होने चाहिए। परंतु देखिए, ये ऋषिवर, ये हमारे शोधकर्ता, हमारे वैदिक स्कॉलर्स ये बता गए हैं, आप अगर संपत्ति से, साधनों से पूर्ण हैं, तो आप में और कोई संघर्ष नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, बात सही है। आदमी बेसिक रोटी पानी के लिए अगर जूझ रहा हो, बड़ा मुश्किल है उसके लिए ध्यान लगाना। इसलिए मैं ईश्वर का हर पल धन्यवाद करती हूँ। जब भी किसी चीज को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ईश्वर ने मुझे सारे साधन इसीलिए दे रखे हैं कि बेटा मैं बाकी ख्याल रख रहा हूँ तुम्हारा, अलका जी, तुम जरा मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। बाकी मैं तुम्हारा देख रहा हूँ, बच्चे बच्चे ठीक हैं, पढ़ रहे हैं, हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं खुद गवर्नमेंट में अच्छे उस पर हूँ, मान सम्मान, रोग भी, मतलब हाइट भी अच्छी है 5'6", तो भैया बाकी मैंने, माता पिता भी थोड़े वेदों के प्रति रुझान रखते हैं, भाई साहब जो है वो वहां से मुझे लिंक भेजते हैं, दीदी ये नई पुस्तक पढ़िए, ये तो इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। तो कभी कभी आंख बंद करती हूँ तो लगता है कि धन्यवाद, मतलब प्रभु आपका, और मैं समझ रही हूँ आपका संकेत। आपने इतने साधन मुझे इसलिए दे रखे हैं
कि भाई तू अपने कार्य तो करी और समाज के भी कर, ऋण भी उतार और भी लोगों को अपने साथ साथ लेके आगे बढ़ इस यात्रा पे। तो साधन संपन्नता होने से क्या होता है, आप मेंटली फ्री हैं। तो मैं देखती हूँ लोग मिलना पसंद करते हैं, लोग बैठते हैं मेरे पास, उनको समय चाहिए, नहीं दे पाती हूँ क्योंकि जैसे बात करती हूँ तो कनेक्ट बन जाता है। आप उतने कनेक्ट से उतने, मुझे लगता है कि कहना चाहिए ना, जिसको अपनी पूर्णता से आप कोई रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं तो अच्छा है ना बनाए। तो मैं बहुत लिमिटेड रखती हूँ अपने आप को कि ना करें, क्योंकि जिससे मिलती हूँ उससे फिर 3 घंटे 4 घंटे अच्छे अच्छे विषयों पर वार्ता होती है, तर्क वितर्क होता है, उनकी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ये कंसंट्रेशन मनुष्य का एक दिन में 3 4 घंटे का ही हो सकता है। परंतु मैं देखती हूँ मित्र बनना चाहते हैं, ऐसे मैं उनके साथ मित्र बनना चाहती हूँ जिनके पास सकारात्मकता है, जिनके पास देने को कुछ है, जो अपना ही रोना गा रहे हैं, जिनको अपनी कमियां हैं। कितना बैठ पाओगे आप उनके पास? हस्बैंड से भी, जैसे मैं अपने पति के पास भी परेशानियां ही लेके बैठूं, वो बेचारे 5 मिनट 10 मिनट, आपको सल्यूशन प्रदाता होना है। आपको उनको बताने हैं कि कोई कष्ट है तो किस तरह से। बहुत हो गया अपना अपना, मेरा सुख मेरा सुख। अब आप सोचो दूसरे का किस तरह से ठीक हो सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, हर एक चीज आप अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, मगर कुछ भी आप उनको दें वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव हो उनके जीवन में, उनकी दिशा निर्देश कर सके। थोड़ा सा जिस कुंठाओं में वो हैं उनसे उसको बाहर निकालने का प्रयास करें। यही बुद्धि जनों की एक, कहते हैं, बहुत अच्छी ट्रेट होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप उनके पास इसीलिए बैठते हो, निवारण होता है आपके कष्टों का, आपके प्रश्नों के हल मिलते हैं। तो ऐसे धनाढ्य व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास मित्र आते हैं। अधनस्य कुतः मित्रम, जिसके पास धन नहीं है, शारीरिक मानसिक और संपदा वाला, तीनों को मैं जोड़ रही हूं, उसके पास मित्र नहीं होते। और देखिए अंत में इसको कहते हैं, और जिसके मित्र नहीं है उसको सुख नहीं। हम क्या करते हैं, पूरे उसका एम क्या निकालते हैं मनुष्य जीवन का? सुख, सुख की प्राप्ति। और इस नीति में, दोहे में ऋषि बता गए हैं, योगी बता गए हैं कि भाई सुख तभी है जब मित्र है। मित्र मतलब कोई भी, किसी भी उम्र का। आपके पतिदेव आपके मित्र हो सकते हैं, आपके बच्चे, आपकी डॉटर, आपका नेबर, आपकी बाई, आपका ड्राइवर, कोई भी, आपकी टेलर, कोई भी आपका मित्र हो सकता है जिसमें उस तरह का स्तर हो जो आपको दिन प्रतिदिन उच्चता की ओर लेकर जाए, नीचे नहीं, नीचे इससे तो आपको निकलना है। फिर अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इसी तरह से भृतकृत भी कह रहे हैं कि जिसका सत्य मित्र हो, सदैव मित्रता रहे। इसका हमने अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मित्रता क्यों आवश्यक है, मित्र क्यों आवश्यक है, मित्रता क्यों आवश्यक है। और मित्रता अगर सत्य है, अजीवन, जिसका मित्र हो सत्य, ऐसी वो उपमा दे रहे हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि सत्य मित्र है, और दया जिसकी भगिनी है। दया, भगिनी मतलब सिस्टर, बहन, दया। अब दया में मैं आपको अगर बताऊं तो आप सब बड़े चिंतनशील हैं, परंतु मुझे जो ध्यान आता है वह आता है ईश्वर का दयालु रूप। अभी जैसे कुछ दिनों से थोड़ा और ठीक ठाक आ रहा है स्तर पे समझना, तो ईश्वर एक ऐसा विषय है जिसे मैं छेड़ती नहीं हूँ। थोड़ा अभी प्रकृति चल रहा था, धीरे धीरे आत्मा तक आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर तो बहुत ही सूक्ष्म है, तो अलका पहले अपने आप को थोड़ा और शुद्ध करो तो पात्रता बनेगी। तो नहीं, तो मैं ये टॉपिक छेड़ती नहीं थी। परंतु देखिए आसपास हो रहा है इस तरह का कि ध्यान और इनकी बातें चल रही हैं। तो जो परमपिता परमेश्वर हैं उनका दयालु रूप बताते हुए बहुत सुंदर सत्यार्थ प्रकाश में व्याख्या की है कि उसकी कृपा देखिए। अभी मैंने ये हिंट भी दिया, उसकी दया देखिए। कर्मफल सिद्धांत भी अगर आप पढ़ें कि दया ये है कि आपके 50% बुरे कार्य और 50% पुण्य कर्म, तब भी आपका जो कर्माशय है उसके बिना पर आपको मनुष्य जीवन मिलता है। वह जीवन जो सिर्फ एकमात्र कर्म योनि है, एकमात्र कर्म योनि। तो ये क्या बड़ी दया है? वो चाहता तो 80% रख लेता, 90% रख लेता कि 90% अच्छे करोगे तो ही करूंगा।
10% गलतियां हैं तो चल इस जन्म में भुगत ले, कर ले। कितनी दया, सारे सुख के साधन। मुझे पता नहीं वैराग्य किस तरह का होता है, ये जीवन ही इतना सुंदर लगता है। सब कुछ आनंद देने वाला, सब कुछ, लोगों से, ऋषियों की वाणी सुनना, विद्वानों से, हवा चलना, पानी बहना, इतनी सुंदर सब कुछ जो दिया है। कभी जैसे मंत्रों से जो वाइब्रेशन आती है, सब कुछ तो सुखदायक है। तो ये बिल्कुल लगता है कि फिर आंख बंद हो जाती है, फिर लगता है ईश्वर तुम्हारी दया ही है चारों तरफ, दया ही दया है। तो दया से मैं उनका रूप समझती हूँ। भरतकृत जी इसको कहते हैं कि दया जिसकी बहन हो। बहन तो बहुत क्लोज हो जाती है, मैं स्वयं बहन, हम 2 बहनें एक भाई है, तो हमें पता है बहनें कितनी कितनी जान लुटाती हैं भाइयों पर। और हमारे सनातन में भी रक्षाबंधन जैसे अभी आने वाला है यह त्योहार, तो ये बहुत है। तो ये कहते हैं ना, भरा पूरा घर है, बहनें हैं, भाई है, भरा पूरा घर है, इसको कहते हैं। तो उनमें बताया गया कि दया जिसकी बहन, जिसके साथ सदैव दया रहती है, बहन की जैसे, प्रेम के जैसे दया को वो रखते। 7वीं पंक्ति में वो कहते हैं, जिसका मन पर संयम हो ऐसा भाई। उपमा दी जा रही है कि ऐसा भाई हो जिसका मन पर संयम, मतलब मन पर संयम करना एक भाई होने के समान। मन पर संयम, इसे तो हमारे अष्टांग योग में बहुत अच्छे से बताया गया है, जो 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, उसमें मन को केंद्रित करना, उसे कंट्रोल करना, यम नियम, ये उसी के साधन बताए गए हैं कि किस तरह से मन की स्थिति बने एक। ये मन ही इधर उधर डोलकर थोड़े प्रश्न खड़े करता है जीवन में, और हमारा ही मन है, हमारे ही काबू में है, मगर हम समझ नहीं पाते। लोगों का जीवन निकल जाता है ये जानने में कि ये मन मेरा मेरा दास है, यह मेरे अंडर है, यह एक स्थूल है। अगेन मैं फिजिक्स को लेकर आऊंगी कि ये स्थूल तत्व है, यह आत्मा जैसा चेतन नहीं है। मन को आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा, वो आपके बताए हुए उस पर चलेगा। परंतु बिल्कुल विपरीत देखने में आता है, मन की अवस्था में विवश है मनुष्य, जैसा मन चाह रहा है वैसा ही वैसा। छोटा सा एक उदाहरण दूंगी। सदगुरु हैं साउथ में, इन्होंने काफी, शिव जी के भी भक्त हैं, और काफी इन्होंने यंगस्टर्स में, युवा पीढ़ी में, जो थोड़े भटकते जा रहे थे, थोड़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, और उनके तर्कों के जवाब नहीं दे पा रहा था, जो हमारा पौराणिक विश्व है वह जवाब नहीं दे पा रहा था युवाओं के तर्कों का। युवा तर्क चाहता है, सदगुरु जी ने उसको बहुत अच्छे से, काफी इंग्लिश में ही रहता है उनका, छोटी छोटी रील से उनकी भाषा में, यंगस्टर्स की भाषा में उनसे मिलकर काफी मिथ इन्होंने तोड़े। तो उनकी मैंने एक छोटी सी क्लिप सुनी थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारे यहाँ फास्टिंग होती है, इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था। तो जैसे दयानंद जी ने भी कहा था कि फास्टिंग बहुत अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनके समय पे तो अननेसेसरी पाखंडियों में, ये मत, आज का ये त्याग दो, आज ये भोजन त्याग दो, महिला भूखी है, रह रही है, और बच्चे के लिए व्रत है, पति के लिए व्रत है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, उसका बीपी हाई है, उसको शुगर है, कोई वो नहीं, मार दिया जाता था। बिल्कुल व्रतों का कोई सेंस ही नहीं था। तब गुरु जी ने बताया कि ऋषि जानते थे कि भाई आपको बॉडी को क्लेंजिंग की आवश्यकता है। आप पूरे दिन कुछ ना कुछ डाल रहे हो, 3 बार डालते हो, कुछ जो अच्छे योगी लोग हैं वो 2 बार डालते हैं, कुछ और 1 बार भोजन लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन जिस तरह का कूड़ा परोसा जा रहा है बाहर, उस हिसाब से देखें तो आंतों को आराम की आवश्यकता है, उन्हें विश्राम चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि इसको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा डालिए, दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ डालिए। तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे से नियम बनाए, जिनको जैनी फॉलो भी करते हैं काफी हद तक, कि सतो गुण वाला भोजन लो, जड़ जो जमीन के नीचे होते हैं उनको मत लो, उनमें तमस थोड़ी ज्यादा होती है, प्याज लहसुन ना खाओ। ये सब किस लिए था? सत गुण बढ़ाने के लिए। तभी वो आपकी अवस्था बनती है जिसमें आप समझ पाओ कि मन आपका दास है। तमस में और रज में नहीं समझ में आएगा, वो मानसिक स्थिति बन ही नहीं पाती है। तो भोजन में सोने का समय निर्धारित कर दिया, 6 बजे से पहले भोजन कर ले, दैनिक यज्ञ रखें, अग्निहोत्र रखें,
ऐसे कर करके उन्होंने अच्छा दिन बांध दिया था। लोग भूलते जा रहे थे, भूलते जा रहे थे, तो चलो ऋषियों ने, फिर जो अच्छे महापुरुष हुए, उन्होंने कहा चलो बहुत दिन ही रखा जा रहा तुमसे, तो तुम थोड़ा सा अपने आसपास ये जो सूर्य चंद्र ईश्वर कृत ईश्वर रचित ये देव हैं, ये हमें देते हैं, इनको याद रख के, नदियों पहाड़ों को इनको याद रखकर आप कुछ एक समय छोड़ दीजिए भोजन, एक दो समय छोड़ दीजिए भोजन। तो एकादशी उनको ठीक लगा कि भाई बहुत कुछ नहीं हुआ, चलना फिरना पड़ता है, इस तरह की लाइफस्टाइल है, तो एकादशी में रखो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, 8 दिन के नहीं कर पा रहे, 7 दिन के नहीं कर पा रहे, तो एकादशी में कर लो, 15-15 दिन। मुझे भी इच्छा हुई, मैंने कभी व्रत नहीं रखे थे, शौक में करवा चौथ का थोड़ा रखते थे, उसमें भी शाम को खूब सारा खा लिया करते थे। तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ, 40 की उम्र हो भी गई है, थोड़ा सा अब मन भी नहीं करता ज्यादा खाने का, और देखा भी ये गया है व्यवहार में, 35 के बाद आर्मी में भी रिटायर कर देते हैं, वो जोश नहीं रहता, शरीर को थोड़ा ठहराव चाहिए, और थोड़े सात्विक उसमें भी आने के लिए आपको रज थोड़ा त्यागना पड़ता है। तो इस तरह किया अब कि भाई किया जाए। तो मेरा हल्का लो बीपी रहता है, तो लो बीपी में मतलब बहुत ऐसी परेशानी नहीं है, जिस तरह से मैं अपनी बॉडी को समझती हूँ ऐसे आपको बता रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपना अनुभव बता पाऊं। तो उसमें ये हुआ कि भाई ठीक है, आज नहीं खाएंगे, दोपहर में कुछ फ्रूट्स खा लिए, और शाम को भोजन करेंगे। और शाम को जब भोजन करते थे तो जो बना होता था, नमक की तलब होती थी उस समय बहुत, जो बना होता था, 8 इडलियां खा गए चटनी के साथ। कुछ 2-3 महीने तो ऐसे ही चला, बहुत ऑफिस से आती थी और तुरंत जो बना होता था, बच्चों को तो खिलाती हूँ, आते ही 7 बजे हम भोजन कर लेते हैं, तो 6:30 बजे आकर भोजन देती थी, तो अपना भी खा लेती थी। अब वो रात में सोया ना जाए, ब्लॉटेड लगता था पेट, करवट लेते जाओ। आप सोचिए, आपने 7 बजे 8 इडलियां, वो चटनियों के साथ, नारियल की, नारियल गरिष्ठ मतलब थोड़ा हैवी वो होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए काफी मूवमेंट चाहिए, वो हमने खा लिया है। और वैसे हम पूरे दिन व्रत रखा है हमने, और भूख ज्यादा लगी है तो ये कर लिया। वो अगले दिन अनईजी, मोशन क्लियर नहीं हो रहे, जो मन शांत रखने के लिए करा गया था वो भी नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे खुद से, ये स्वयं वाला जो होता है ये बहुत कारगर होता है, मैं आपको बता रही हूँ। जो स्वयं वाला खुद पर जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत लंबा चलता है, बहुत सुखदायी होता है। फिर धीरे धीरे ये त्यागा, नहीं भैया रात में नहीं खाएंगे, बहुत कुछ हुआ तो कुछ दलिया वलिया टाइप का छोटा मोटा खा लेंगे। अच्छा ठीक है, प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, कम संकल्प लेते हैं लेकिन प्रयास करते हैं कि जो थोड़ा मोड़ा लिया है वो पूरा पूर्ण हो। फिर दलिये पे आ गए, 1 कटोरी दलिया खा लेते तो थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर लगा यार ये चीनी और ये नमक का दलिया, चीनी का दलिया, ये भी त्यागो। एक दिन ऐसा रहे कि ना नमक ना चीनी, रह के देखो हल्का, कोई बात नहीं, नमक की तुम्हें तलब होती है, नमक ही त्याग के देखो, क्या पता हो जाए। नहीं होगा अगली बार कर लेना, ऐसे कहीं तो लिख के तो नहीं आई हो कि भाई बिल्कुल ऐसे ही करना है, या कहीं पे पर्चे में छप गया है, या डीडीए के न्यूज लेटर में आ गया है, तो बचने के मेरे पास एस्केप थे। परंतु ऐसा किया, इच्छा शक्ति थी। अगली बार से न नमक न चीनी न कुक्ड दलिया भी, जैसे गैस पे कुक होता है, कुछ नहीं। इवन उस दिन जैसे हम रात में दूध पीते हैं 10 बजे, दूध भी नहीं लिया। क्या, सिर्फ नारियल पानी, और वो जो नारियल की मलाई होती है, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जाना पड़ता है ऑफिस से, उतना नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे, तो वो दोपहर में लंच टाइम पे वो खा लिया। मलाई अच्छी गरिष्ठ होती है नारियल। कहने का ये तात्पर्य है कि धीरे धीरे जिस तरह से भोजन पे नियंत्रण करके, सिर्फ आपको अपना अनुभव बता रही हूँ कि घर में बहुत अच्छा स्वादिष्ट कुछ बना है और मैं बच्चों को 7 बजे खिला रही हूँ, परंतु मुझे पता है कि मेरा आज मैंने रखी हुई है एकादशी, कोई अंतर आता ही नहीं है। पहले जिस तरह से इडली को देखकर मन विचलित हो जाता था, हम ले लिया करते थे, नमक की तलब होती थी, जो मिल जाए, शरीर ऐसे डिमांड करता था। आपका शरीर अब आपके कहे में है। देखिए मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, इस पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मेरा अनुभव है कि ऋषियों का कहा गया कि मन आपका दास है, मैंने एकादशी के बाद यह स्वयं अनुभव किया है कि मेरी आत्मा ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था मेरी दिव्या को और शरीर को कि तुम नमक के बिना चलाओगी। और
मेरे शरीर ने बिल्कुल नतमस्तक होके उस बात को माना, और मुझे कम से कम नहीं तो 1 साल हो गया है ये करते हुए, न नमक न चीनी न कुछ कुक्ड, थोड़ा वही नारियल पानी या वो, और अभी जैसे पिछली एकादशी थी तो आम खा लिए दोपहर में। आप उसको जीवंत कर पाए, जो ऋषि ने कहा है कि मन आपका दास है, इसी मन को संयम में करने के लिए ही मुझे पता लगा कि लोगों ने, जो पुराने हमारे वृद्ध जन थे, समझदार लोग थे, उन्होंने इसीलिए भोजन में ये व्रत, व्रत सबसे पहले भोजन का ही होता है। नहीं, आपने सुना होगा आज व्रत है मतलब भोजन का ही, आ, विचारों का व्रत, और ये तो बाद की बात है, ये तो आर्य समाज ही कहते हैं उस स्तर तक तो हम ही पहुंचे हैं, इस बात पे मुझे गर्व है। तो व्रत क्यों, ये छोटी इकाई है, ये सबसे पहली इकाई है। मेरे जैसे किसी को शुरू करना हो, अगर वो प्रारंभिक अवस्था में है, उसको ये जानने के लिए कि किस तरह से काम करता है मन, आप इंस्ट्रक्शंस देना, उसको इंस्ट्रक्शंस लेना, साधना, अपने विचारों को, आपने साध लिया एक विचार, नहीं होती परेशानी। और उस दिन ऐसा होता है कि भूख भी नहीं लगती, नॉर्मल डेज है। और तीसरा जो इससे होता है वो फिजिक्स अगेन, आप चंद्र नक्षत्रों इनसे जुड़ते हैं, आपको लगता है कि हाँ आज अमावस्या है, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, मैं इनसे भिन्न नहीं हूं। आदमी अपनी डेली मर्रा की जो जीवन शैली है, जीवनचर्या है, उसमें बिल्कुल भूल जाता है कि मैं किसी के अधीन हूं, मुझ पर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, मैं इन सब का बहुत ऋणी हूं। वो अपने आप को ब्रह्म समझने लगता है। ये कड़ियां आपको जोड़ती हैं, ये आपको बताती हैं कि दुर्गम परिस्थिति में भी किस तरह से झेलना है। इसी का दूसरा स्तर है, लोग निर्जला रख लेते हैं। इसी का तीसरा स्तर है, वो लोग मौन व्रत रखते हैं, उस दिन शांत रहते हैं, वाणी से कुछ नहीं बोलते। आप सोचिए, जिस दिन बोला नहीं जा रहा उस दिन मस्तिष्क कितना अच्छे से कार्य करेगा। अब मुझे भी कम इच्छा होती है, बहुत कम बात करना, जो बात करना वो सार गर्भित हो, ऐसी इच्छा होने लगी है। पहले हम कुछ भी, कोई भी टॉपिक पे बात करते थे, किसी की भी कहानी सुनने लगते थे। अब मुझे बहुत, आई एम वेरी चूजी, मैं इतनी कहना चाहिए सेल्फिश हो गई हूँ, जहां से मुझे वेद से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड कोई बात मिल रही होगी, मैं अपना समय लगाऊंगी, अन्यथा नहीं। और कुछ नया, पुराना नहीं। पुनरावृत्ति मैं करती हूँ, नहीं तो भूल जाते हैं, बिल्कुल मैं एक छोटा मनुष्य हूँ, लेकिन पुनरावृत्ति सही है, लेकिन कुछ नया ऐसी लालसा रहती है। तो भरतकृत जी भी यही कह रहे हैं कि जिसका भाई मन को साधना, डेली डेली जो मन को साध रहा है अपने भाई की तरह, ऐसी उपमा भरतकृत जी दे रहे हैं। अपनी नवी पंक्ति में वे कहते हैं कि जो शैया पे शयन करता है, धरती पर जो सोता है। अब देखिए, ये वैराग्य का श्लोक है, उन्होंने जो लिखा है वैराग्य शतक का। आपको आवश्यकता एक्चुअल में नहीं है, आप जैसे धीरे धीरे और आगे, जैसे आपको एक छोटा सा वो दूंगी, आप हंसेंगे इस बात पे, बट ये मेरे लिए बताने योग्य है अभी हमने, मतलब मेरे पास मर्सिडीज है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अब मुझे मेट्रो में चलना अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड हंस भी रहे थे, तुम इतनी वेदों की बातें करती हो और चिंतन की बात करती हो, और तुमने मुझसे इतनी महंगी गाड़ी लिवा ली और ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा मिथिलेश, एक्चुअली मैं ये देखना चाहती थी कि मतलब ठीक है, हम पे कर सकते हैं, हमने ली, साधन है, वो काम आता है हमारे, और सच में आराम है उसमें। माय हस्बैंड ट्रेवल्स फ्रॉम काशीपुर टू दिल्ली, उन्हें आना होता है, बहुत आराम है। परंतु अब वो मैंने उसको साध लिया है, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो एक सुख है जो आपके, मैंने कहा ना, साधन की तरह काम करेगा। एक उसमें आपने एक एंटिटी बना ली कि ठीक है, कष्ट, बाकी कष्ट नहीं होंगे, शारीरिक कष्ट, भाई ठीक है, म्यूजिक व्यूजिक अच्छा सुनाई जाएगा, JBL के स्पीकर्स हैं, और आप उसमें जो कुछ सुनेंगे अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ फैमिली टाइम होगा। परंतु यह साधने के बाद अब मुझे मेट्रो में चलना अच्छा लगता है, बस में भी चलना अच्छा लगता है, नहीं बुरा लगता। और जैसे कभी ड्राइवर नहीं आया, ऑटो में चलना भी बुरा नहीं लगता। और पहले आप मेरी स्थिति देखिए, जब मैं पढ़ा करती थी, या तो मुझे लगता था अरे यार ये कब पसीनों में बस में धक्के खाते हुए, जब हम हॉस्टल लाइफ में थे, तो ऐसे होता है।
और आज आप कहिए तो मुझे, ये मैं सत्य बता रही हूँ, अपना अनुभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये साधते हुए, मन को साधते हुए अब समझ में आया है कि जो आपको बहुत बेसिक ही चाहिए सुख के लिए, बहुत बेसिक, तो वो जो शैया पे सोने की बात कर रहे हैं, वो बेड का एक कॉर्नर मिल जाए, एक चादर हो, आपको बहुत अच्छी नींद आती है। दिन भर के आपके कार्य अच्छे होने चाहिए, संतुष्टि की नींद आती है। तो ये आपको वैराग्य की तरफ ला रहा है। भोजन भी कम हो, बहुत ज्यादा वस्त्रों में भी बहुत ज्यादा ना हो। जैसे सुधा मूर्ति जी हैं, उनका मैं एक लेख पढ़ रही थी, एक जगह सुना भी था, पढ़ तो कम पाती हूँ, सुनती थोड़ा बहुत सुनती रहती हूँ। तो वे जब आज से 25 साल पहले संगम पे गई थी, इलाहाबाद में जो है, उसका नाम अभी प्रयागराज हो गया है जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो वे जब गई तो वहां पर कुछ दान करते हैं जब संगम पर जाते हैं। तो सुधा मूर्ति जी से पूछा, उन्होंने सोचा मैं क्या दूं दान में, मतलब उनके पास सब कुछ है, इन्फोसिस की वे हैं, और काफी फिलैंथ्रोपी में भी है, वे समाज सेवा में उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया, बहुत कर्मठ, मुझे काफी इंस्पायर करती हैं पर्सनली। तो उन्होंने कहा कि एक स्त्री के लिए शॉपिंग, साड़ियां, सामान लेना ये बड़ा होता है। उन्होंने कहा मैं ये त्याग दूं। उन्होंने 25 साल से कोई नई साड़ी नहीं ली है, किसी भी फंक्शन में जाती हैं, उन्हीं साड़ियों को आयरन कराती हैं। अच्छा कलेक्शन था उनके पास, और चलता है। साउथ का सिल्क तो 100 वर्ष चलता है, हम छत्तीसगढ़ में रहे हैं, वहां का कोसा सिल्क होता है, वो लिख के देता है ये 100 साल तक चलेगा। अलग तरह का कीड़ा है वहां पर, वो उसके रेशे हैं इतने मजबूत, 100 वर्ष तक की आयु का सिल्क है, जिसे हम कोसा सिल्क कहते हैं। तो उन्होंने ये त्यागा। कहने का ये तात्पर्य है कि धीरे धीरे जो अपने शयन को धरती ही मान रहा है, धरती ही मेरा सोने का वो है, आराम देती है ये मुझे, कम, जितने भी कम साधन हैं उनसे मैं चला लूंगा। लाइट थोड़ी गई आ गई, तुरंत एसी नहीं ऑन करना है, कम साधनों में। 10वीं पंक्ति में वे कहते हैं, और दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं। अब आप देखिए, ऋषि मनुष्य की परिधि कितनी ऊंची कर रहे हैं, उसे ब्रह्मांड से जोड़ रहे हैं, अनंत, सीमा रहित, जिसकी सीमा नहीं है, बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना, खुल के, बिल्कुल उत्थान की तरफ, लिबरल जिसे हम कहते हैं, शब्द है अंग्रेजी का, सुंदर शब्द है ये लिबरल, बड़ा अभी तो प्रचलन में काफी खराब है। उन्मुक्त, हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द आएगा, उन्मुक्त तरह का जीवन, कि दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, प्राची, उदीची, ये उसके वस्त्र हैं, उनको पहनता है। तो कोई जिसकी उपमा दी जा रही है वो इतना स्वच्छंद है कि चारों तरफ उसको एक कवरेज है उसके साथ, अंबर का, इस आकाश का, ये सारी दिशाओं को वो पहनता है। इस तरह की उपमा दी जा रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, मेरी एक मित्र हैं, सहेली, उन्होंने, वो बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया, वो जानती हैं कि इस तरह की मेरी रुचि है, तो मैं उनको कुछ अच्छा भेजा करती थी। उन्होंने मुझे भेजा कि अलका मैं एक ग्रुप बना रही हूँ, 7-8 सहेलियां ही हैं, सबका वो उस तरह का लेवल नहीं है, वे भी सदगुरु को सुनती हैं, उनका भी उन्होंने इनर इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया था। तो उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन कोर्स में डाला, कह रही अलका बस सुबह सुबह 7 बजे करीब आप 15 मिनट देना। तो वो इंग्लिश में ही कराते थे, वो मैंने कोर्स किया। क्यों? क्योंकि जो मेरी सहेली हैं वो मेरी बातों को सुनती हैं, तो मेरा भी कर्तव्य था कि कुछ वो भी बताना चाहती है, उसे भी लगा कि अलका मेरे पास भी कुछ ज्ञान है तुम्हें बांटने के लिए। पहले तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, फिर मैं कहा नहीं मैं करूंगी, और सुना, और वाकई कुछ ना कुछ मिलता है ना, किसी से आप थोड़ा सा खुल के वो करो तो कुछ ना कुछ ग्रहण करने वाले को वो ले लेगा। उसमें जो कोर्स था वो अबंडेंस के ऊपर था। अबंडेंस मतलब जिसकी सीमा नहीं है। और उस कोर्स के 7 दिन का सार यही था कि मनुष्य तुम में असीमित क्षमताएं हैं, तुम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, अगर अर्थ अर्जित करना तुम्हारा क्षेत्र है, उसमें असीम तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है। तुम्हें अगर ज्ञान विज्ञान लेना है, उसमें तुम्हारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, कोई बंधन ही नहीं है। उस कोर्स में तो इतने अच्छे से वो मेडिटेट कराते थे, कुछ एक्टिविटीज भी कराते थे,
कि भाई आपके माता पिता से आप में कोई ऐसी चीज आई हो जो आपको नहीं अच्छी लगती है, वो आपको लिखनी थी, बतानी किसी को नहीं थी। फिर वो पेपर फोल्ड कराते थे और एक बॉटल में डाल के कहते थे उसको ऐसी जगह गाड़ दीजिए जहां पर कहीं ना आ पाए। संकेत ये था, किया मैंने भी किया, मगर संकेत ये था कि ऐसी क्रिया करने से ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपके पिता में शराब पीने के गंदी आदत थी, जुआ खेलते थे और किसी तरह का कुछ था, कुछ भी, कभी हाथ पार, कोई भी गलत वो हो, आपके मन में वो बाधक होता है। आप उस चीज को अंतर आत्मा में जब कभी अलग से बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा वो खींचता है अपनी तरफ, वो संस्कार जो होते हैं, या माता जी की कोई गलती हो, या आपके भाई बहन के साथ कुछ इस तरह से हुआ हो, बचपन में कोई बात हो गई तो बच्चों के मन में रह जाती है, तो आप अकेले में ये कर दो। तो वो एक्टिविटी में क्या कराया कि वो भी बंधन नहीं है, उनको निकाल के फेंक दीजिए और असीमित जितनी भी आपकी क्षमताएं हैं उनको उजागर कीजिए, मेडिटेट कीजिए। उन्होंने भी ओम का ही सहारा लिया और मेडिटेट कराया। कहने का ये तात्पर्य है कि अबंडेंस, और मुझे काफी वो हुआ इससे, सर्वत्र ईश्वर की माया दिखती है, सर्वत्र ईश्वर का वो दिखता है, जहां जहां तक ध्यान जा सकता है। तो ध्यान को अंतर तो ले ही जाना है, इनवर्ड जर्नी, बियॉन्ड भी देना है। भरतकृत जी के इस पंक्ति को मैंने इस तरह से जोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि दिशाएं जिसके वस्त्र हों सदैव उनको पहन के रहता हो। 11वीं पंक्ति में वे कहते हैं कि कहिए, बताइए, हेते कुटुंब बिनो, इस तरह का कुटुंब जिसका हो, वद सखे, बताओ मित्र, जिस तरह का कुटुंब जिसकी मैंने वर्णन किया ऊपर की 10 पंक्तियों में, ऐसा जिसका कुटुंब हो, कैसा? धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा जिसकी माता हो, जिसका मित्र हो सत्य, सदैव सत्य बोलना, जिसका भाई हो मन को साधना, जिसकी बहन हो सदैव दया के भाव में रहना, जो नीचे धरातल पर सोता हो, सीमित कर लिए हो जिसने अपने जीवन शैली के साधन, बहुत सीमित कर लिए, इतने में काम चल जाएगा, बढ़िया ठीक ठाक, जो वस्त्र पहनता हो दिशाओं के। और मेरी सबसे सुंदर लाइन जो मेरे से मिस हो गई, ज्ञानामृतम भोजनम, भोजन पे अभी हमने काफी कुछ बोला, ज्ञान का अमृत लेना जिसका भोजन हो, मतलब जो आहार में ही ज्ञान लेता हो। अगर मैं अपनी एकादशी से करूं तो मुझे उसमें विचलित नहीं होती कि मेरा भोजन आधा हो गया, अब तो 1/3 हो गया है और रात को तो करना बंद ही हो गया। नॉर्मल डेज में भी फायदा ये हुआ मुझे इससे, बड़ा बड़ा, इसको आप कह सकते हैं बहुत सुंदर जीवन में एक ये परिवर्तन आया कि रात का खाना पहले तो जैसे 7 बजे खा भी लेते थे, वो 1-2 रोटी की भी इच्छा नहीं होती अब। फ्रूट्स मिल गए ठीक है, नहीं तो 1-2 खजूर खा लिए और दूध पी लिया, 7 बजे ही पीने लगे अब हम, तो वो करके हो जाता है। तो 1/3 भोजन हो जाए और उतना मुझे चलेगा, परंतु मुझे ये वेद अमृत मिलता रहना चाहिए। ये मैं अपना स्वयं का बता रही हूँ कि वो मिलता रहे तो लगता है हाँ जीवन के लिए ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए ठीक है, 1-2 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े का इतना चिंतन है नहीं, नॉर्मल है, तो इतना ज्यादा सोच नहीं पा रहे, तो अभी हम छोटा छोटा 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ नया श्लोक मिल गया, हाँ हाँ जीने के लिए अच्छा है अच्छा है, तो ऐसे करते करते बढ़ रहा है। तो ज्ञान का अमृत जो भोजन बन जाता है, ऐसा जिसका कुटुंब हो, ऐसी ऐसी जिसकी प्रवृत्ति हो, ऐसे जो जीवन जीता हो। और लास्ट की पंक्ति देखिएगा, फिर कहते हैं 12वीं पंक्ति में, कस्मात भयम योगिना, ऐसे योगी को किस बात का भय है। पूरी 10 पंक्तियों में मैंने कहा कहीं शौर्य की बात नहीं आई। शौर्य मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैं देखती हूँ हिंदुओं को दबे कुचले, या अपनी जो सत्य है उसके लिए तो खड़े होइए, इकट्ठे तो होइए, ईर्ष्या और उसमें अलग अलग खिन्न भिन्न तो ना हो, जातियों में तो ना बांटो, उम्रों में ना बांटो, फेमिनिज्म के नाम पे भी कुछ कुछ, तो मुझे थोड़ा शौर्य से भी है। और क्योंकि मैं माँ भी हूँ तो बच्चों को भी चाहती हूँ कि अन्याय के प्रति थोड़ा सा मन में रोष हो, थोड़ा सा दयानंद जी जैसे थे ना, थोड़े स्ट्रिक्ट गुस्से वाले, तो अच्छा लगता है मुझे, ऐसा होना चाहिए। तो सब दया क्षमा यही सब चल रहा था, तो मुझे लगा यार 10 पंक्तियों में शौर्य आया नहीं,
और भृतकृत जी ने आखिरी अपनी अंतिम पंक्ति में पूरे श्लोक को शौर्य के नाम पर समर्पित करा। कहा है कि ऐसे योगी को भयवान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कहने का अर्थ यही हुआ कि ऐसे योगी को किस बात का भय है, जो दिशाएं लेकर घूमता हो, दिन रात चलता हो, जिसकी संयम हो मन का, जिसने धैर्य को अपना रखा हो, किस बात का डर है? आइए जो आता है, इसलिए ये डरते नहीं थे। जंगलों में किसी भी उसमें, मतलब श्रद्धानंद जी ने दिल्ली के इतने बड़े मस्जिद से वेद व्याख्यान किए हों, छाती लगाकर कहा हो कि भाई आइए चलाइए गोलियां, इस तरह का जो शौर्य जो प्रदर्शित करता है वह एक योगी ही हो सकता है, सच्चा योगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक योगी की परिभाषा जो अभी मैंने कुछ समय हुई देखी, अब धीरे धीरे कितना कुछ जीवन में लाती हूँ, बट आनंदित तो बहुत हुई। और लगा भी ये बहुत जल्दी, ऐसा नहीं होता कि तुरंत कन्विंस हो गए कि है जीवन शैली तो फिर यही है, इसी को साध लो पूर्णतया इन 12 पंक्तियों को, तो काफी सरल और आनंदित एक सार्थक जीवन जिसे हम कह सकते हैं, इस तरह का प्रयास हर मनुष्य कर सकता है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सुना। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो भाषा में, विचारों में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। परंतु मुझे अच्छा लगता है आपसे जुड़ना, क्योंकि मैं आपसे एक वो वैदिक लिंक एस्टेब्लिश कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहुत शांति। बहुत 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 आभार बहन डॉक्टर अलका आचार्य जी का। और जो व्याख्यान आपका रहा, वो जो आपके जीवन में घटा, जिसका अनुभव आपने किया प्रत्यक्ष रूप से, स्वयं अपने जीवन में घटा करके, निश्चित रूप से वो बहुत ही अनुकरणीय है। और बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला। और कुछ ना कुछ संकल्प अपन भी लेने का प्रयास करेंगे। तो शाम का जो आपने भोजन की जो चर्चा की है, प्रयास ये किया जाएगा कि शाम का भोजन अपन किया जाए, और धीरे धीरे एक इच्छा शक्ति जागृत करके आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाएगा। और मैं एक सूचना आपको दे दूं, अलका जी आज आपके बीच में रही। कल जो है गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ और सुयोग्य स्नातक, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुल सचिव, वेद वेदांत दर्शन और संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सोमदेव प्रकांतु जी का व्याख्यान रहेगा। और इसके बाद परसों जो 29 तारीख को आपके बीच में आ रहे हैं, आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा उनका, डॉक्टर वाचस्पति मिश्र, जो प्रोफेसर एवं संस्कृत विभाग अध्यक्ष, मेरठ कॉलेज मेरठ, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड लखनऊ, गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ के संयुक्त स्नातक हैं। वेद व्याकरण और आदि शास्त्रों के पारंगत विद्वान, महामंत्री गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ। 29 तारीख को उनका व्याख्यान रहेगा, राष्ट्र निर्माण में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का योगदान। तो ये श्रृंखला अनुभव रूप से मैंने लंबा आपको भेज दिया है। और अलका जी से मैं चाहूंगा कि अलका जी का बहुत अच्छा, क्योंकि साइंस की स्टूडेंट है, तो मैं चाहूंगा कि जो ये सृष्टि क्रम और एक ईश्वर, इस पर जरूर एक व्याख्यान आपका मिले। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में आत्मा और परमात्मा की सत्ता को नकारने के लिए आदि हो गए हैं, तो चाहते हैं कि उनको वीडियो या उनको उस दिन जोड़ा जाए जिस दिन आपका व्याख्यान रहे। जी, आज देखिए आपके लिए हमारे बीच में पहली बार कमलेश सविता जी, जो हमारे शिक्षक हैं इंटर कॉलेज में, वो प्रवक्ता जी जुड़े हुए। कमलेश सविता जी, कमलेश सविता जी अपना माइक खोल लीजिए अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। कविता आर्या जी भी भजनोपदेश का अपनी दिल्ली से जुड़ी हुई है काफी समय के बाद, कविता जी। और मॉरिशस से हमारे बीच में आनंद प्रसारती जी, अपना वीडियो खोल लीजिए आप लोग। कविता आर्या जी, आनंद प्रसारती जी, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सभी आर्य सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। जिनका प्रवचन अभी चल रहा था, मैं यद्यपि पूरा उनका नहीं सुन पाया। उनका परिचय संभवतः आप लोगों को इतना नहीं होगा। इनके जो पिताजी हैं वो एक प्रसिद्ध भजन, और इस समय उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया है। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं।
और वो एक आश्रम में इस समय रह रहे हैं। और ये जो अलका बहन है हमारी, आप एक स्कॉलर हैं और बेसिकली आप इंजीनियर हैं। इनके जो पतिदेव हैं वे डॉक्टर हैं, और आप जो हैं दिल्ली के एक विभाग में आप डायरेक्टर हैं, श्रीमती अलका जी। तो ये शुद्ध वैदिक धर्म से निकली हुई हैं, इसलिए इनके विचारों में आपने देखा होगा जब ये योगी के गुणों को बता रही थी, कस्मात् भयम योगिनः, तो ये आपने बड़े ध्यान से सुना। योगी को कैसी शैया होनी चाहिए, उसको किन लोगों के बीच में रहना चाहिए, उसके जीवन में दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, इन सबका क्या क्या योगदान होता है, वस्तुतः भर्तृहरि ने अपने ढंग से इस बात को बताने का प्रयास किया है। मैं इस समय मॉरिशस के जिस इलाके में हूँ, ये मॉरिशस की राजधानी है, और यहाँ पर अभी रात के 7:35 हो रहे हैं। करीब 1.5 घंटा आप लोग 9:05 के आसपास आपके वहां हो रहे होंगे भारत में। मैंने कल और परसों 2 दिन आपकी सेवा में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 7वें और 8वें मंत्र पे चर्चा की थी। आगे ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर चर्चा करेंगे। बहन जी ने योगी के जो लक्षण बताए हैं, इनको हम कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं, इससे ये हम मतलब अपने आप को एक ढंग से एक पैमाने पर कसने जैसी बात है कि क्या हमने दिशाओं को अपने अनुकूल बना पाए हैं, क्या हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट को जीवन से दूर कर पाए हैं। इस प्रकार की बातों को मैं चाहता हूं कि हम सभी साधक लोग इस ढंग से विचार करें। इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं भ्राता लखनलाल जी का और उनकी टीम का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, और बहन जी को एक बेहतरीन उपदेश के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो कविता आप जी, सबका नमस्ते। लखनलाल नमस्ते जी, जी। लखनलाल जी, मैं कविता जी के बाद पुरुषार्थी जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी, अगर अनुमति हो तो। नहीं अभी अभी बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए, अब कविता जी बाद में बोलेगी, बोल दीजिए। अभी बोलते हैं। जी, कविता जी, आदेश है? जी, स्वागत है। बिल्कुल अनुमति है? बिल्कुल। मैं भी पुरुषार्थी जी के लिए बोल रही थी। चलिए आप बोले। आप सभी पुरुषार्थी जी को, आचार्य जी को काफी समय से जानते हैं, और जो भी कुछ अभी आज आपने सुना या इससे पहले भी सुना, इसमें बहुत ज्यादा इनका योगदान है। और इनके सामने होती हूँ तो जैसे एक छोटी बहन होती है ना, एक बालक होता है, उस तरह से मुझे प्रतीत होता है। और थोड़े डांटते से भी रहते हैं, तो मैं इसका वो बताऊंगी कि किस तरह से इनका आगमन जीवन में हुआ। मैं अपने आईपीएस में जब थी इंदौर में, अपना आर्किटेक्चर कर रही थी, तो कोरबा में एक सत्संग था, उसमें आचार्य पुरुषार्थी जी आए हुए थे। जिस तरह से पिताजी की आदत थी, तो वे हमें भी ले गए। टाउनशिप से कोरबा थोड़ी दूर था, फिर भी हम गए 30-40। तो मैं छुट्टियों में आई हुई थी, और इस तरह से बिल्कुल हट गया था दिमाग। 3-4 साल हो गए थे, और फिर एग्जाम देते वक्त मैं मेडिकल की भी तैयारी कर रही थी, तो काफी कुछ ये जो अध्यात्म वाला वो है, ये छूट ही गया था। जो छोटे मोटे बीज रह गए थे, बस वे थे। फिर इनका सुना मैंने, जो उद्बोधन था, और बिल्कुल उस स्तर पर आकर एक युवा शौर्य से भरा हुआ। और हम क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहते थे, तो वहां बहुत मिशनरीकरण हुआ है। क्रिश्चियन मिशनरी का इतना पेनिट्रेशन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाली बेल्ट में, आंखों के सामने सामने, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नन बने हुए हैं लोग, चर्च जा रहे हैं, गाय मांस खाया जा रहा है, मांस की तो आप मत पूछिए कुछ। तो बड़ा वो होती थी वो। लेकिन जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसको खंडित करने के लिए मुझे पता नहीं कि वो 1-1.5 घंटे का जो आचार्य जी का व्याख्यान था, वो लगा। पहले भी हम जाया करते थे, परंतु वो इतने आदरणीय या इतने बड़े आचार्य लगते थे, या गुरु लगते थे, या सन्यासी लगते थे, कि मेरे जैसे स्तर, मेरा बहुत निम्न स्तर था, मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी।
तो मुझे ये ड्रॉबैक लगता था आर्य समाज में। फिर मेरी पिताजी से इस बारे में बात हुई, तो मैंने कहा कि डैडी हमारे लेवल पे जैसे मैं नहीं समझ पाती हूँ, वो बहुत उच्च उसमें बोलते हैं, तो मतलब इससे अच्छा मुझे बहुत दूसरे विद्वानों का सुनना भी ठीक लगता है, या जो छोटा लाइट करके बताते हैं ज्ञान को। फिर डैडी ने मुझे किया कि नहीं अलका, विद्वान तो तुम्हें आर्य समाज में ही मिलेंगे, जो इस स्तर के हैं जहाँ पे आपके ज्ञान की शुद्धा तृप्त होगी, वो आर्य समाज ही दे, मतलब वो वेद ही देगा। आर्य समाज भी ना कहो तो आर्य समाज में भी अब काफी अडल्ट्रेशन हो गया, तो अगर पूर्ण ज्ञान है तो वो वेद ही है, वैदिक ही है, ऋषि वाला ही है, सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका यही है। उस समय उन्होंने हिंट दिया, हम बिजी थे पढ़ाई लिखाई में और इन सब में, तो नहीं हुआ। थोड़ा सा आचार्य जी से सुन के वो कनेक्ट बना। मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि अभी हमें ये मिशनरीकरण का कार्य आगे भी करना है। आगे आने वाले बहुत सारी अलकाएं हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रेरित होने की कगार पर हैं, मगर उन्हें नहीं मिल रहे गुरु, या उन्हें नहीं मिल रहे ऐसे सुनने वाले जो उनके दिमाग को हिला दें थोड़ा सा। फिर आगे बताती हूँ। तो ये तो बड़ा अच्छा रहा, तो कुछ इंटरेस्ट बना। उस दिन बीज पड़ गए थे, पहले भी थे, उन्होंने थोड़ी सी हवा दी आचार्य जी ने। मैं आचार्य जी मुझे क्षमा कीजिएगा, बट मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, ये आवश्यक है। फिर कुछ समय बाद हम गृहस्थी में आए, विवाह हुआ, वैदिक संस्कारों से गृहस्थी में आए, और गृहस्थी में फिर मैंने एक बालक को जन्म दिया। और इच्छा ऐसी थी कि कुछ समय बाद और भी विद्वानों को मैंने घर पे बुलाया। आनंद पुरुषार्थी जी से भी मैंने अनुरोध किया कि आप आए और इस तरह का एक प्रोग्राम करें। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था वो, और साल में वो एक या दूसरा कोई यज्ञ मैंने करा था, साल में करती थी, 2-3 यज्ञ किया करती। उसमें आनंद जी को बुलाया, पुरुषार्थी जी को, तो वे आए, उन्होंने यज्ञ वगैरह किया। और जैसे उनका थोड़ा सा गुस्से वाले थोड़े एक्टिव से रहते हैं, तो मतलब मुझे उनको इतना शांत चित्त नहीं लगता। इन्होंने मुझसे पूछा अगले दिन, अलका दीदी दिखाइए आपका पुस्तकालय किधर है। तो मैंने कहा कि मतलब आचार्य जी क्या पुस्तकें पढ़ती हैं? तो मैंने कहा आचार्य जी ऐसे तो कुछ नहीं पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, आप तो डिग्री विग्री की किताबें पढ़ती होंगी, ये सबसे तो आपको कोई मतलब नहीं है। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि ये तो ताना मार रहे हैं। फिर भी मैंने उन्हें ड्रॉर खोली और दिखाया, तो उसमें हम कासा आर्य समाज में गए थे, 3 दिन का शिविर था। तो वहां जो ऋषि आए हुए थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने हमें, क्योंकि हम वैवाहिक कन्याएं थी, तो गर्भ संस्कार पर किताबें दी हुई थी। 3 किताबें एक उन्होंने दी थी, सन्यासी जी ने, मुझे उनका क्षमा कीजिएगा नाम ध्यान नहीं है। वो मैंने बहुत अच्छे से ली और पढ़ी भी थोड़ी बहुत, मतलब जितनी आधी पढ़ी। तो मैंने वो ड्रॉर खोली, पुरुषार्थी जी क्या कहा कि पुरुषार्थी जी ये थोड़ी थोड़ी है। उन्होंने एक एक किताब देखी, आचार्य जी ने कहा ये पढ़ी है आपने, ये किनकी लेखक की है पता है आपको? फिर रख दी, फिर दूसरी मतलब वो मुझे पूरा अच्छी तरह से लज्जित कर रहे थे। फिर उसके बाद किताबें सारी हटा दी। फिर अगले दिन कहा मैं 4 बजे यज्ञ करूंगा, तो मैं तैयारी में लग गई कि भाई 4 बजे यज्ञ होगा, कुंड वुंड था मेरे पास। फिर यज्ञ के बाद आंगन में हमने यज्ञ किया, और उन्होंने मुझसे 3 प्रश्न किए। ईश्वर क्या कार्य करता है, और आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या जाता है, या क्या मृत्यु में क्या जाता है, आत्मा जाती तो उसके साथ क्या जाता है। और ये 2 ही प्रश्न थे, और मेरे पास इसके उत्तर नहीं थे। और जितने यज्ञ के तुरंत बाद उन्होंने पूछा था, और मैं और आचार्य जी ही थे, मुझे ऐसे लग रहा था ओ माय गॉड, मतलब काटो तो खून नहीं। कि मतलब फिर एक और, मैं ये तीसरा प्रकरण और बताऊंगी आपको। तो मैंने उनको बड़े अच्छे से बताया, ऐसे ही जैसे बातें हो रही थी। तो मेरे ससुर जी भी आर्य समाज से प्रेरित हैं, और मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके दादाजी तो एक शिविर में गए थे आर्य समाज के, और किसी विद्वान को सुन के, वो पौराणिक थे और पूर्णतया चेंज हो गए थे। तो मैं बड़े अच्छे से उन्हें बता रही हूँ, और उन्होंने जो मुझे डांट लगाई पुरुषार्थी जी ने, तुम्हारे नाना आर्य समाजी थे, तुम्हारे दादा आर्य समाजी थे, तुम्हारे पिताजी ये हैं, तुम्हारे फलाना ये हैं, तुम्हारे तुम क्या हो? कितनी बार तुम्हारे यहाँ यज्ञ होता है? तुम क्या क्या करती हो? कितनी पुस्तकों को पढ़ा है? कितने विद्वानों को सुनती हो? क्या कर रही हो तुम? तुमसे आशा नहीं होगी तो किसकी रखी जाए? नए लड़कों को सड़क से पकड़ के लाएंगे और उनको सिखाएंगे? बची बची धरोहर भी तुम हाथ से गंवाना चाहते हो? और फिर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, फिर तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, फिर तुम्हें बौद्ध में जाना है, फिर तुम्हें इसमें भी जाना है, इसका भी अच्छा है, ये भी अच्छा है।
और जो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मेरे घर में आके मुझे ही सुना के जा रहे हैं। बट देखिए ये कितना बड़ा ऋण है मेरा पुरुषार्थी जी के ऊपर कि उन्होंने ये कहा है, 1.5-2 साल मैंने लिए अपने आप पर। लास्ट में जब वे जा रहे थे तो उन्होंने मुझे हिंट भी दिया कि आप जैसे लोगों के साथ ना मुश्किल ये है कि आप लोग ना बहुत तर्क वितर्क करते हो, बाल की खाल निकालते हो। आप लोग से ज्यादा अच्छा ना अनपढ़ होता है। उसको बताओगे कि देख भाई तुझे सुबह यज्ञ करना है, तू शाम को तुलसी में ये कर, वो वैसे करेगा। आप लोग जो ज्यादा पढ़ जाते हो ना, इन लोग को फालतू के प्रश्न होते हैं, रात में ही क्यों देना है, 6:10 पे क्यों देना है, 5 मिनट पे क्यों देना है। मैं फिर थोड़ा उदास तो थी, मैं 3 दिन से मेरी मतलब रैगिंग हो रही थी। फिर उसके बाद तीसरे दिन लेकिन उन्होंने मुझे हिंट दिया जो बहुत आशावादी था। उन्होंने कहा परंतु आप जैसे लोगों पे समय लगाना ये अच्छा होता है, ये उत्तम कार्य होता है कि क्योंकि जब आप जैसे लोग परिवर्तित होते हो तो समाज का बहुत कल्याण करते हो। मतलब वो ये मुझे कहना चाह रहे थे कि ऊर्जा है, सब कुछ है, चेष्टा भी है, शायद उन्होंने देखा होगा, इंटरेस्ट भी है, परंतु दिशा नहीं है। भटक रहे हैं ऐसे ही, सब कुछ होते हुए भी नहीं बैठ रहे पुस्तकों के साथ, नहीं सुन रहे विद्वानों को। जब उन्होंने ये बात कही कि परंतु पहले तो ये कह दिया आप लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, आप लोग का बाल की खाल निकालते हैं ये वो, परंतु आप लोगों पे समय लगाना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि जब आप परिवर्तित होते हो तो समाज में बहुत बदलाव ला। ऐसा बोल के वे तो चले गए। मुझे 1.5-2 साल लगे। फिर मैंने किताबें पढ़ी, फिर और अच्छे से जाना, और अच्छे से जाना। फिर 1-2 जगह जहाँ लेक्चर हुए तो मैंने पुरुषार्थी जी को स्पेशली भेजा, वे व्हाट्सएप पे नहीं थे, लिंक भेजा और कहा कि पुरुषार्थी जी आप पूरा सुनिएगा और देखिएगा कि आपने कभी मुझ पर समय लगाया था, कभी मुझ पे ऊर्जा लगाई थी, तो मैं हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही हूँ अपना, कहते हैं ना गिलहरी प्रयास। तो ये एक समाज में कहते हैं ना कड़ियां जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो इनका नाम है मिशनरी, जो अपने आप को वैदिक मिशनरी कहते हैं, ये एक्चुअल में मिशनरी का काम कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं आर्य समाज की इसमें कितना चंदा आया कितना आया। अकेले इंडिपेंडेंटली, कोई किसी ने मंत्री ने हथिया लिया, कोई किसने हथिया लिया, मुझे भी कहा इन सब में पढ़ना नहीं है, ये हर जगह हो रहा है, रो मत बैठ के, अपने लेवल पे करो जो करना है। और ये युवाओं को जोड़ते हैं, उस स्तर पर आके बात करते हैं तर्क वितर्क की। और बहुत इनका भी बहुत स्वच्छंद अपना एक स्टाइल है। मैं ऐसे मतलब चाहूंगी, मेरे पे तो ऋण है इनका, पता नहीं मैं उतर पाएगा कि नहीं, बट आपके बताए हुए मार्ग पर मैं हूँ। उतर गया, आप इस स्तर पे पहुंच गई हैं बहन जी। आपने जो है उनकी एक एक बात को माना, मान करके सबसे अच्छी बात ये, कहते तो बहुत लोग हैं, पुरुषार्थी जी ने हजारों लोगों से कहा होगा, लेकिन आपने माना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, पुरुषार्थी जी खुद इस बात को कह रहे हैं अब ये मंच पर आकर के कि आपके अलावा उन्होंने कितने लोगों से कहा, लेकिन कितने लोगों ने ये बात मानी। हम भी प्रतिदिन हजारों लोगों से कहते हैं, लेकिन कोई बात इक्का तुक्का कोई भूला व्यक्ति भी मान जाए वो अच्छी बात है। और आपने कुछ नहीं कहा और उनकी बात का अनुसरण किया है, बहुत है। आजकल के लोग तो ऐसे ही, अगर कुछ कह दो ना उनसे तो ताने मारते हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती पाबंदियां लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने तो इतना सुन लिया 3 दिन, और सुन लिया तो आज देखिए आपका जीवन बदल गया। और आज मानव जीवन को सार्थकता जिस जिस चेहरे पर चमक है ना, वो केवल इसी की वजह से है। निश्चित रूप से आनंद पुरुषार्थी जी की जितनी भी तारीफ की जाए, और ईश्वर ने जो उनके नाम की पीछे लगवा दी, पुरुषार्थी वास्तव में वो चाहे बांग्लादेश में रहे चाहे मॉरिशस में रहे, जहाँ भी जाते हैं वो युवाओं को जोड़ते हैं। और बहुत बड़ा कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है। और गृहस्थ आश्रम ना करके सीधे वानप्रस्थ तो संन्यास का जो कार्य कर रहे हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और अलका जी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है, किस प्रकार से अलका जी के जीवन को बदला। निश्चित रूप से अलका जी ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि अब खुद वो आकर कह सकते हैं कि मैंने कितने लोगों से कहा हुआ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। महर्षि दयानंद जी के जो गुरु थे बिरजानंद जी, उनके पास कितने चित्र पढ़ने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने कहा, दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई कौन, उन्होंने कहा यही जानने तो आया हूँ। ये जो चीज होती है वो सब में नहीं मिलती है। निश्चित रूप से आज आपको सुनकर के पुनः तो वो बताए थे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस चीज से लग रहा है कि वास्तव में अगर आप जैसी बहनें
आगे आकर के समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देगी, तो एक परिवार भी बनेगा, एक समाज भी बनेगा। और आजकल तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो फॉलोवर्स हैं आचार्य प्रताप जी, आचार्य ओशो, रजनीश जी, महर्षि दयानंद को कोई फॉलो नहीं करता, वो आचार्य रजनीश ओशो को, इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत है, जिनका वैदिक चिंतन, वेदों से कोई लेना देना नहीं है, केवल वेद के नाम को जाना जिन्होंने। कविता जी। नमस्ते अलका जी। लखनलाल आर्य जी, आप ये कार्यक्रम करते हैं, इसके लिए तो आपको हमेशा ही हम बधाई देते हैं और अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाते हैं। अलका जी का मैसेज आया हुआ था, आपका भी, तो मैं तुरंत जुड़ी। यहाँ पे अभी सब जाने को तैयार थे घूमने के लिए, 12 बजने वाले हैं दोपहर के, तो कनाडा मैंने कहा में, नहीं, 5 मिनट का समय मुझे दो। कनाडा में हो? कहाँ पे हो आप? कनाडा में, अच्छा, कनाडा में ही हूँ। माता जी का तो भजन करवा लीजिए अलका कल। जी इतना मधुर बोलती हैं, और वो स्टी कैसे बोलती हैं कि जो उन्होंने अपने आप में अनुभव किया है, इसलिए और भी अच्छा लगता है। प्रेरित कर रही हैं सबको, और हमेशा ही इनकी वाणी में जो मिठास रहती है वो सच में अच्छी है। तो आगे भी इनका हम सुनते रहेंगे, और इसी तरह आप जुड़ते रहें, बच्चों को भी प्रेरित करती हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, आचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ। ब्रजेश शर्मा जी जो हमारे कवि हैं तालवेड़ से, ब्रजेश शर्मा जी आज हमारे निवेदन पे जुड़े हैं, वो कल परसों भी जुड़ेंगे। ब्रजेश शर्मा जी, कवि जी, हाँ, नमस्कार भाई साहब, सभी को आपने प्रणाम। आपने अलका आज जी को हमें सुना, आज बताइए। लखनलाल भाई साहब जी की तरफ से, क्योंकि हम क्षमा चाहते हैं कि हमेशा, क्योंकि जब से हम जुड़े हैं तो पहली बार ऐसा मौका लग रहा है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य समझ लें या हमारी किस्मत की, हम जुड़ नहीं पाए। आज भाग्यवश हमारा जुड़ना हुआ, और जो हमने दीदी के मुखारबिंद से जो हमने जो सुना, एज अ म्यूजिशियन, एज अ कवि, अब चूंकि भाई साहब बड़े भैया हैं हमारे, तो यही चीज हमारे गुरुजी बोलते थे कि जो भी आपका है, जो वातावरण आपका है, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन हम बोल रहे हैं कि जो आपने बोला कि चारों दिशाओं को साथ में लेके जो चले, वही तो कुछ ऐसी चीजें हमें लगी जो गुरुजी हमसे बोलते थे, वही जो दीदी ने बोला वो हमें लगा और बड़ा अच्छा लगा। हम प्रयास हमेशा ये करेंगे कि शाम को क्या है कि कार्यक्रम ऐसे रहते हैं संगीत के, कि हमें तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं फिर से भाई साहब, लेकिन प्रयास करेंगे कि फिर से हम जो है इस समय को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, अपने कार्यक्रम यहाँ वहाँ कर लेंगे, और हम आगामी जो आपके जो हमारे जो यहाँ पे मीटिंग होती है, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम उससे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल, ये दीदी जी। हमारे कविराज हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, ब्रजेश शर्मा जी आज जुड़े हैं। और जो हमारी अलका दीदी है वो साइंस की स्टूडेंट हैं, और पूरा परिवार, चाहे नाना हो चाहे दादा हो, और मैं तो कहता हूँ आज आज खुद स्वयं वो इस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो एक अच्छी सुखद अनुभूति होती है। और आज तो उन्होंने हमारे सारे श्रोती बिंदुओं का जो है दिलों में एक जगह बना ली है। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, कमलेश कुमार सविता जी जो शिक्षक हैं किसान इंटर कॉलेज बिरदा की, मेरी आवाज सुन पा रहे? कमलेश सविता जी शिक्षक। आराधना सिंह जी, आराधना सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल जी आर्य, आज की मुख्य वक्ता सम्माननीय अलका जी, बहुत सुंदर व्याख्यान, और ऐसा लग रहा था कि अलका जी व्याख्यान नहीं दे रही थी, बल्कि कथोपकथन शैली में हम सबसे बहुत सुंदर ढंग से बातें कर रही थी, और वह भी महामना भर्तृहरि जी के उस श्लोक को लेकर की। और बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर व्याख्यान। सर्वा आशा मौमित्रम भवन्तु, ये भावना उनके व्याख्यान से, उद्बोधन से परिलक्षित हो रही थी। तो मैं
अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनके उनकी सुमधुर वाणी से हमें वेद का उपदेश सुनने को मिलेगा। कल परसों के विद्वानों के बारे में बता दी, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें कल और परसों। जी जी हाँ, सभी से विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा, कल गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक डॉक्टर सोमदेव जी शतांशु, उनका विषय रहेगा युक्ताहार विहार और आज का विषाक्त भोजन। परसों गुरुकुल प्रभात आश्रम के ही बड़े ही सुयोग्य स्नातक और उत्तर प्रदेश के संस्कृत बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बहुत उन्होंने जो है आर्य समाज के लिए और संस्कृत भारती के माध्यम से संस्कृत की बहुत बड़ी सेवा की है, डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी। उन दोनों को हम सुनेंगे और उनका विषय रहेगा राष्ट्र निर्माण में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का योगदान। तो सभी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक हम जुड़ें और ये जो हमारे विद्वान हैं इनको हम सब सुनने का लाभ उठाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। अलका जी का पुनः आभार, आगे भी इनको सुनते रहेंगे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। प्रकाश शर्मा जी का ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति वेदी। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु दयानंद की जय, श्री दयानंद की जय, उत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, आनंद की जय, आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, मंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम। सभी के माइक अभिवादन, सबको नमस्ते। ओम नमस्ते कर लीजिए अलका जी से। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते शास्त्री नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आदरणीय वेद प्रकाश जी नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य प्रेम शास्त्री जी, प्रेम नरुला जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। कल देखिए आज 40 के ऊपर हो गई थी, हम चाहते हैं कि कल भी खासे लोग जुड़े रहे एक अच्छी संख्या में। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए सब लोग, क्योंकि दोनों विद्वान आ रहे हैं पहली बार, तो को लगना चाहिए कि हाँ सबको सादर नमस्ते। है। अलका जी बहुत बहुत आभार आपका, और निवेदन करेंगे कि आगे भी आपका व्याख्यान हम लोगों को मिलता रहे, कम से कम 15 दिन में 1-2 बार तो प्रस्तुति हो जाए आप। अलका जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर आप रही? कोरबा छत्तीसगढ़ जी। अच्छा अच्छा, हाँ कोरबा में भी आर्य समाज है जी। सभी को सादर नमस्ते। सब होता है। नमस्ते बहन जी को, सभी को नमस्ते। नमस्ते।